इम्पोर्टेंट वृंदावन में बाढ़ वाले हालात है जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी जगह बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चिकन वाले बाबा की, जिन्होंने हाल ही में पोर्शे कार खरीदी है और लोगों को उससे उनकी औकात दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि धर्म बिकता है, बस आपको बेचना आना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं, आइए। दोस्तों, देख रहे हो इस बालक की ओवर एक्टिंग, किस तरह बप्पा के सामने रोने की ओवर एक्टिंग किया जा रहा है। और ओवर एक्टिंग में सुर है ना ताल है, बस खींचे चले जा रहे हैं। तो किसके लिए खींचे जा रहे हैं पता है? जो इनके फॉलोअर है ना, उनके लिए खींचे चले जा रहे हैं। हम और आप लोग जो इनको फॉलो करते हैं, उनको दिखाने के लिए खींचे जा रहे हैं कि नहीं देखिए हम कैसे रो रहे हैं बप्पा के सामने उनको विसर्जित करते टाइम। आप देखिए हम कितने सनातनी हैं, हमको फॉलो करिए, हमको सब्सक्राइब करिए, हमको लाइक करिए। इसके बदौलत हम एक पोर्शे कार ले आए, उसमें घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे आपकी औकात कि देख लीजिए धर्म बिक रहा है और बेचना आना चाहिए बस आपको। राधे राधे, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मौसम बारिश वाला तो हो ही रखा है, लेकिन राधा रानी की कृपा की बारिश होगी 31 अगस्त परसों राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 10 बजे। जी हाँ, यहीं पर मिलिएगा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, ये जो बगल में दिख रहा है ना भाई साहब का ड्राइवर पोर्शे कार में, ये भाई साहब के ड्राइवर नहीं है, ये इनके सगे बाप हैं, जिनको ऑपरेट करते हैं कि बेटा तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हम बताएंगे। ठीक है, उस तरह आप करते रहना बस। आपको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, हम बस बता रहे हैं आपको कैसे पैसा कमाना है। बचपन में क्या होता है, बच्चे खाते हैं माँ बाप की कमाई, पर ये माँ बाप ऐसे हैं कि ये बच्चे की कमाई खा रहे हैं बचपन में कि बेटा तुम्हें पढ़ाई लिखाई तो कोई फायदा मिलना नहीं है। मैं बताऊंगा लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। भारत के लोग बहुत भोले हैं, उनको प्यार से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आप बनाइए, ठीक है। और हम लोग बन रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। इन लोगों को जैसे फेमस किए जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप चिंता मत करिए। जय बिहारी जी की सभी भक्तों को आप देखे अभिनव अरोड़ा यहाँ बिहारी जी आकर के ऐसे ही लोग देखिए ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए, देखो ये देखो यूट्यूबरों को यूट्यूबर वृंदावन में आकर के आप देखिए हमारे में क्या होता है। जहाँ गंदगी है देखिए ये सफाई नहीं है। ये मेरा काम है, मैं आप अपना करो। ये देखिए हमारे वृंदावन में यूट्यूबरों का आकर के आतंक, जो यहाँ सफाई कर रहे हैं, ये भैया है प्रतिदिन यहाँ सफाई करते हैं। दोस्तों, देख रहे हो अभिनव अरोड़ा को वृंदावन की पब्लिक कितना प्यार कर रही है, कितना लाड कर रही है। ये दुनिया भर में बताते रहते हैं ना कि इनके फॉलोअर इनको बहुत प्यार करते हैं, राधे राधे के लिए इनकी वाहवाही हो रही है। जहाँ पे असल राधे राधे बाके बिहारी जी हैं, वहाँ के लोग इनको कितना धुतकार रहे हैं। और ये भी शर्म से बाज नहीं आ रहे हैं कि नहीं हमें नहीं रुक जाना है, चलो छोड़ो, नहीं हमें जा के वहाँ सुर्खियाँ बटोरनी है, वहाँ झाड़ू लगाना है। वहाँ देख रहे हो आप, सफाई वालों को साइड में खड़ा कर दिया गया है, ये खुद भाई साहब झाड़ू लगा रहे हैं। अब जिसका जो काम है उसको वो कर लेने दो। अगर तुम्हें लग रहा है वाकई में कि तुम्हें सफाई करनी है, तो जहाँ झाड़ू पोछे वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां जाओ, कूड़ा उड़ा उठाओ, फेंको जाके जहाँ फेंकना हो जा रहा है। कि जहाँ पे झाड़ू पोछे वाले लगे हैं वहां पे तुमको कहा है अपनी ऐसी तैसी करानी है भाई, है फालतू। यूट्यूब में कंटेंट डालोगे फिर लोग फेमस कर देते हैं, तुमको वीडियो बनानी पड़ जाती है फालतू में। और भाई यार आप लोग भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो यार चैनल को, है ऐसी अच्छी बात थोड़ी होती है। अभी चैनल नया है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करो। वृंदावन में बाढ़ वाले हालात है जी। यमुना जी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। अभी मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ और देखिए आज राधा अष्टमी पर यमुना जी का जलस्तर कितना बढ़ चुका है। अरोड़ा भाई वाकई वृंदावन में बाढ़ रखी है यार, पर तुम वहाँ करने क्या गए हो यार? इतने पानी में आए, 2-4 दिन दर्शन करने नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? कंटेंट कम पड़ जाएगा क्या? फॉलोअर कम होने लगेंगे क्या अभिनव भैया? अब देखो तुम्हारे चक्कर में लोग बाग और जाएंगे, कहेंगे देखो अभिनव अरोड़ा ने भक्ति करके पोर्शे कार ले ली है, हम लोग इतने पानी में दर्शन करने नहीं जाएंगे तो हमें नहीं मिल पाएगी पोर्शे कार, पुण्य नहीं मिल पाएगा इतना ज़्यादा, तो वो लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे ना दर्शन करने। तो ऐसे समय पे कंटेंट ना बनाया करो, तुमको दर्शन करने दर्शन करो आराम से, ये दिखावे के दर्शन ना किया करो यार। है और सरकार जब कॉरिडोर बनाने के लिए बोल रही है तो तुमको उसमें विरोध करना है। मैं अभिनव अरोड़ा पूर्ण रूप से कॉरिडोर का विरोध और गोस्वामी समाज का समर्थन करता हूँ। देख रहे हो दोस्तों, अब सरकार कॉरिडोर बना रही है तो उसमें कह रहे हैं कि नहीं कॉरिडोर बनाने का मैं विरोध करता हूँ। यहाँ पे पानी में आधा डूब गए, उसका कोई विरोध नहीं है इनको। वहाँ बता रहे हैं कि लोगों को आना मत, हम कंटेंट बना के आपको बताते रहेंगे कि कहाँ दर्शन करना है, कब नहीं करना है।
पर कॉरिडोर नहीं बनने देना है ना, लोगों को आसानी हो जाए दर्शन करने में, वो चीज नहीं होने देना है। बस अपना उल्लू सीधा करना है भाई को ना, थोड़ी शर्म कर लो भाई। मंदिर वाले घुसने नहीं देंगे क्या? कॉरिडोर बनाने का सपोर्ट कर दोगे तो? है ऐसा है क्या? मिली भगत चल रही है क्या विनू भाई? है दोस्तों, इस समय बिजनेस में थोड़ा अपग्रेड हो गया है इनका, कथा भी बांचने लगे हैं भाई, जगह जगह जाके कथा बांची जा रही है। 2 लाख 4 लाख 5 लाख में बुकिंग हो रही है, मर्सिडीज में जा रहे हैं कथा बांचने। देख लो भाई आप लोग। अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी बाकी करेगी। अब देखिए लीला कभी श्री राम की और दूसरा रामचंद्र की। बढ़िया कथा बांचने लगे हैं भाई साहब, बोलने का सहूर नहीं है पर कथा पूरी बांचनी है। सही बात है, पूरे किस्से सुना रहे हैं, सामने वाली पब्लिक भी बैठा दी गई पैसे लेके कि भैया बस बैठे रहना, जैसे तैसे सुन लो यार इसे। अभी सुन लोगे तो 2-4 साल में बढ़िया फेमस हो जाएगा, फिर बुकिंग जाने लगेगी। सही बात है ना? क्या बात है अभिनव भाई, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, आगे चल के काम वाम नहीं आएगा। भाई चांद धर्म बंद हो गया, धर्म तो खैर बंद नहीं होगा कभी, धर्म वाला धंधा तो हमेशा ही चलता रहेगा। यूनिवर्सल धंधा चुने हो तुम भाई, कसम से। अब दोस्तों कथा वाचने लगे हैं तो वहाँ पे तरह तरह के भक्त भी आएंगे भविष्य में, तो कोई भक्त वाकई में सीरियस टाइप का आ गया जो उनको फेट दी, तो अच्छा नहीं होगा ना। तो इसके लिए जिम भी जाने लगे हैं आजकल अपना भाई, समझे? जिम जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे। देख रहे हो, बढ़िया जिम कर रहा है, बढ़िया कसरत कर रहा है कि नहीं यार? कोई अगर ऐसा भक्त आ गया तो भागने में दिक्कत ना हो, बिल्कुल तगड़ा भागूंगा मैं। अभी तो खैर मोटा हूँ, भाग नहीं पाऊंगा, पर जिम के बाद बहुत तेज भागूंगा मैं, है ना? पढ़ाई लिखाई ना करना, तुम दुनिया भर की चीजें तुम करो बैठ के, और फैन भी तुम्हारा पूरा सपोर्ट करते हैं। कितने पागल फैन है भगवान कसम, मिल जाए तो मैं खुद ही उनको समझा के अनफॉलो करवा दूं तुम्हें। दोस्तों लास्ट में मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा, इन जैसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दो, ठीक है? इग्नोर करना चालू कर दो, कहीं भी इनको देखो सुनो तो इग्नोर करना चालू कर दो कि भैया हम ना आपको देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। इससे ही आप इनको सबक सिखा सकते हो, नहीं तो भविष्य में ये सर पे चढ़ के आपके नाचेंगे, ठीक है? और तब हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने लाइफ में फोकस करो, करियर में फोकस करो, इन जैसे लोगों को इग्नोर करना ही ठीक है आज के लिए। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। चैनल अभी नया है यार, तो सपोर्ट करो भाई यार प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।